हाँ जी, पेशावर ज़ल्मी के फैन्स ज़रा बताओ और बाबर आज़म के फैन्स ज़रा बताओ मुझे कि इमाद को और चढ़ा लो तुम थोड़ा-सा और नारे लगा लो अपने। और आखिरकार उसने जवाब दे दिया। वो कहते हैं ना कि जिसने भी गरीबों को सताया उसने रक्शे ही चलाया कि आपने कुछ ज़्यादा कर दिया था। और जो इमाद भाई हैं, उनका बस चल गया फिर। जब इमाद भाई का भी चलता है, वो कहते हैं ना हर किसी का दिन आता है। तो कल इमाद भाई का दिन था और इमाद भाई ने फिर अच्छा पेला। और बाबर आज़म की वैसे यार किस्मत भी ख़राब है। मैंने ना अंदाज़ा लगाया। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में जो एक होता है ना ख़राब मोटरसाइकिल होती है जो कि चलती नहीं है। बेशक उसका प्लग निकाल कर उसको साफ़ कर लें, फिर डालें, फिर भी नहीं चलती वो। वो नया प्लग लगाएँगे फिर भी नहीं चलेगी। लेकिन कभी-कभी इंज कहंदे नहीं कि पई ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ हैदर अली ने भी उदों ही मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा आ गई ਤੇ ਉਸ भेल दिता फिर। और आज यार बात थोड़ी सी ना तफसील से करने वाले हैं तो इसलिए ना ज़रा ना टेक्निकली ना समझना। तो अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि बाबर आजम ने ना कप्तानी भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं करी। एक एवरेज कप्तानी नज़र आती है बाबर आजम की। अब इसके ना जो फैक्ट्स हैं उन पर ना थोड़ा सा गौर करिएगा। और अब बाबर आजम पर कोई भी बात करना नहीं चाहता और सुनना भी नहीं कोई चाहता क्योंकि फैंस बहुत ही ना मतलब दिल पर ले जाते हैं। लेकिन यार तुम लोग ना खुद ही ना मतलब सोचना ज़रा सा कि शुएब यार तो यार ज़्यादा कर जाता है ना। वैसे नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबर आजम से। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक है, स्कोर ठीक है, एवरेज ठीक है। कप्तानी की बात हो रही है यहाँ पर। बाकी तमाम जो वर्ल्ड क्लास है वो बंदा, उसके लेवल का कोई बंदा नहीं है। लेकिन बात हो रही है कप्तानी की। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो जब हम एशिया कप में इंडिया से हारे थे, उसमें भी यही फैक्ट हुआ था। हारने वाले से पहला जो मैच था ना जिसमें हमने उनके आउट कर दिए थे ऑलमोस्ट 4-5। उनको उनका जो टॉप ऑर्डर था वो हमने ना उतार फेंका था। और जिसमें बाद में ईशान किशन और पांड्या ने स्कोर बनाए थे और 264 स्कोर फिर भी बन गए थे। हालांकि उनकी 5 से 6 विकेट्स जो है ना वो अर्ली गिर गई थी। उस वक़्त भी जो बाबर आज़म ने गलती की थी वो ये की थी कि अटैक नहीं किया था बल्कि स्पिन्स को लगा दिया था शादाब और नवाज़ को। और फिर इनको मार पड़ गई और स्कोर बन गए। अटैकिंग क्रिकेट नहीं देखने को मिलती बाबर आज़म के बल्ले से। और एक और बात यह है कि बाबर आज़म से ना तो प्रेशर में कप्तानी होती है और ना ही फिर बाबर आज़म से प्रेशर में बैटिंग होती है। क्योंकि ये कोई पहला मैच तो था नहीं है। इससे पहले जो सीज़न 8 का था उसमें ही भी ऐसे ही हुआ। इसमें अब पीएसएल के सीज़न 9 में जो कि कल ही आ रहे हैं उसमें भी ऐसे ही हुआ। इसके बाद इंडिया के खिलाफ एशिया कप में, श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में। इसके बाद 2019 का जो सेमीफाइनल था टी20 वर्ल्ड कप का, उसमें भी ऐसे ही हुआ। आप लोगों ने देखा भी था कि विकेटें गिर चुकी थी लेकिन फिर भी हम हार गए। तो इसको कहते हैं कि बैटिंग सॉरी बोल रहा हूँ कि कप्तानी कप्तानी के इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं और बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा इस पर ना काम करना चाहिए। और बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर बनी है कि जब उनकी 5 विकेटें 95 रन्स के ऊपर गिर गई हैं तो आप जो वुड है उसके ओवर पहले क्यों नहीं करवा रहे? उसके बाद आपके पास यंग लड़का है खुरम शहजाद जो कि अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करता है, उसके ओवर आप पहले क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपको पता है कि वो यंग है। वो प्रेशर में आ जाएगा बाद में आपने उसको ओवर दिया लेकिन तब वो प्रेशर में था। अच्छी बॉलिंग किया ओवरऑल उसने 3 ओवर कर रहे हैं, वो 22 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया है। एक उसने नो बॉल कराई जिस पर छक्का पड़ा, प्रेशर आया। और उसके बाद बाबर आज़म ने सोचा कि मैं किसी और के तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि आमिर जमाल एक अच्छा बॉलर है लेकिन उस दिन नहीं था बेचारे का। लेकिन वहाँ पर वो फैसला अच्छा नहीं था। आप सैम अयूब से भी ओवर करवा सकते थे जो कि तमाम क्रिकेटर्स भी यही कह रहे हैं कि आप सैम के अयूब के साथ क्यों नहीं गए? मतलब क्या वजह बनी? क्योंकि स्ट्रगल करता है जो नहीं इमाद वसीम है, वो लेग ब्रेक के साथ स्ट्रगल करता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। और इसी तरह से इन दोनों ने चांस लेना था क्योंकि जब स्कोर नहीं बनने थे, सिंगल्स नहीं होनी थी तो जो रिक्वायर रन रेट थी वो बढ़ जानी थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाना था जिसके बाद आप अर्लीली इनको आउट कर सकते थे। इन्होंने चांस लेना था, छिक्का मारना था, चौका मारना था, बाउंड्री की तलाश थी और आउट हो जाना था। लेकिन रिस्क थी लेकिन रिस्क नहीं लिया वहाँ पर वो। और एक जो ख़ास बात थी इनकी जो फील्डिंग थी ना वो भी इन्होंने अजीब तरीके से लगाई थी। कभी मिड ऑफ अंदर कर लेते हैं तो मिड डाउन बार कर देते हैं। मतलब इस तरह की थी सारी इनकी फील्डिंग।
और ये स्कोर देते रहे और मैच को एंड पर ले गए और एंड पर आकर आमिर जमाल ने वही किया जो उसने करना था और बहुत ही बुरे तरीके से मैच हारे। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि एक जीता हुआ मैच हारे और इससे ज़्यादा लोगों को दुख है कि बाबर आजम की कप्तानी में एक ट्रॉफी तो चलो हमें जीतनी चाहिए थी और बाबर आजम ये जीती जुताई ट्रॉफी हाथ से निकाल बैठे। पहले 10-15 ओवर में पेशावर ज़ल्मी की थी गेम, उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया मतलब काबिल तारीफ़ था वो। और अब देखते हैं कि बाबर आज़म अगले सीज़न में क्या करते हैं, कप्तान रहते भी हैं कि नहीं। लेकिन कप्तानी उन्होंने ओवरऑल अच्छी किया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी की जो कप्तानी है इसमें बाबर आज़म प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में इनसे कप्तानी नहीं होती। जो मेन बात है ना, जो मेन मुद्दा है वो है प्रेशर। प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हमारे बाबर आज़म भैया और ना ही इनको इनसे प्रेशर में कप्तानी होती है और ना ही फिर इनसे प्रेशर में बैटिंग होती है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाबर आजम से प्रेशर में ना तो बैटिंग होती है और ना ही फिर ये कप्तानी कर पाते हैं।